हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल में। मैं हूं अर्चित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल। आप सभी को पता होगा कि आज इन दोनों जो है एसएससी CHSL के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एनालिसिस 12 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट कराई गई है CHSL एग्ज़ाम की, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि आज की पहली शिफ्ट में प्रथम पाली जो संपन्न हुई है सफलतापूर्वक, उनमें किन प्रश्नों को पूछा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ही कहना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुंच सके। वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है, जिनकी शिफ्ट हुई है, जिनका आज की शिफ्ट में पेपर था, वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और अपने जो एक उन्होंने क्वेश्चन किए हैं उनका राइट आंसर क्या है उसका वो गेस लगा सकें। और जिन लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकता है। वो लोग भी इतना अनुमान लगा सकते हैं कि किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आपका समय खराब ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है CHSL 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। तो आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको बता देंगे नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली पालन से है, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से होता है। अब यहाँ पर नीली क्रांति पूछा है, लेकिन आने वाली शिफ्टों में और भी क्रांतियाँ पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जैसे लाल क्रांति का संबंध किससे, तो लाल क्रांति का संबंध है वो मांस और टमाटर से होता है, ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति पूछ सकता है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। अब श्वेत क्रांति पूछेगा, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में श्वेत क्रांति का जनक पूछ ले। तो श्वेत क्रांति का विश्व में जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है और भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में दुग्ध क्रांति की या श्वेत क्रांति की जो है जनक है, ठीक है। उसके बाद गोल क्रांति आपसे पूछ सकता है। गोल क्रांति की बात करें तो गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन संबंधित है, ठीक है। तो गोल क्रांति किससे, आलू उत्पादन संबंधित, आपको ये भी याद रखना है। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक से जो है फर्टिलाइजर से इस भूरी क्रांति का जो संबंध है। उसके बाद अगर गुलाबी क्रांति पूछता है तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा उत्पादन से, ठीक है। झींगा से संबंधित जो है वो गुलाबी क्रांति है, ठीक है। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। और सुनहरी क्रांति की बात करें तो इसका जूट से संबंध है सुनहरी क्रांति का, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति भी बार बार एग्जाम पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का कि हरित क्रांति इसका संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद करके जरूर जाना है। हो सकता है अभी नीली क्रांति पूछा है, आने वाली शिफ्टों में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि अमीर खुसरो जो है इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो अमीर खुसरो की बात कर लें तो इनको जो है अलग नाम से जानते हैं। इसको क्या है, इनको क्या है, तूतिया हिंद के नाम से भी जानते हैं। तूतिया हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो एटा में, जो उत्तर प्रदेश एटा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। त्रिपिटक क्वेश्चन आया था अगला, त्रिपिटक का संबंध किससे है, ठीक है। तो बुद्ध धर्म से जो है त्रिपिटक का संबंध होता है। तो त्रिपिटक जो है बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि कपास के लिए कौन सी जो है मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो कपास की बात करें तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयोग में होती है। अगर मतलब काली मिट्टी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कपास की खेती के लिए, यानी कि काली मिट्टियों में कपास की खेती अच्छी होती है। और अगर ऑप्शन में आपको काली मिट्टी नहीं दे रखा है तो आपको रेगुर मिट्टी देगा, क्योंकि काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने के सोडे की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका नाम होता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी पूछा है खाने का सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। अभी ये पूछा है, धोने का सोडा भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सूत्र जो होते हैं इनके रासायनिक नाम लगभग एक समान होते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन होता है और ज़्यादातर लोगों के ये ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि धोने के सोडे का जो है रासायनिक नाम क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो धोने के सोडे की बात करें तो इसको हम बासिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं और रासायनिक नाम इसका जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है एवं इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, ठीक है।
अब बात कर लें कि पागल कुत्ते के काटने से वो रेबीज हो जाता है। रेबीज रोग आपने सुना होगा, रेबीज रोग जो होता है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है तो उसे पानी से बहुत डर लगता है। और पानी से डर लगना, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है रेबीज का ही टीका खोजा गया था। दुनिया का सबसे पहला टीका जो खोजा गया था वो रेबीज का टीका खोजा गया था। और इसका जो है सबसे पहला टीका जो किसने खोजा था, रेबीज का, लुई पास्चर ने जो है इसका जो है रेबीज का टीका सबसे पहले खोजा था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है इस चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ये तो हर किसी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 जो यहाँ पर लागू था, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, जिसके आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा प्राप्त था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशाब या मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो हम आपको बता दें कि यूरिक्रोम जो एक वर्णक होता है, ये एक वर्णक होता है यूरिक्रोम, इसके कारण जो है मूत्र या पेशाब का रंग जो है पीला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्णक और उनके कारण जो है रंग होता है। जैसे अब आपसे अगली शब्दों में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टमाटर का जो है रंग लाल क्यों होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। अब मिर्च की बात कर लें तो मिर्च लाल क्यों होती है, मिर्च का लाल रंग पूछ सकता है। तो कैप्सेसिन और कैप्सिथिन के कारण जो है मिर्च का लाल रंग होता है। मूली का सफ़ेद रंग क्यों होता है, आइसोसाइनेट के कारण जो है मूली का सफ़ेद रंग होता है। गाजर का रंग पूछ सकता है, तो कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग होता है। और पूछ सकता है ब्लड यानी कि रक्त का जो रंग वो लाल ही क्यों होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो है कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है हल्दी पीली क्यों होती है, यानी कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। तो कुकुरमिन के कारण जो है हल्दी का रंग वो पीला होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र या नदी बेसिन कौन सा है। तो गंगा बेसिन जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। आप यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी। तो आपको याद रखना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, ठीक है। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भी इसका राइट आंसर होने वाला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील कह दो या सबसे बड़ी खारे पानी की झील कह दो, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की आपसे सबसे गहरी झील पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि टिटिकाका जो झील है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने होंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहले आम चुनाव जो है कब हुए थे, यानी कि पहले आम चुनाव जो है 1951 यानी कि 1951 में जो है 51 में संपन्न कराए गए थे। तो आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो पानीपत के युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध जो है पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर वर्सेस जो इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, उसके बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और लड़ा कब गया था 1526 ईस्वी में। इसी के तहत जो है बाबर की इसमें विजय हो जाती है और वो लोदी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इसके बाद जो है अकबर और हेमू के मध्य जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है और ये जो है 1556 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात कर ले, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति जी की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था सरकारी आयोग किससे संबंधित है। तो सरकारी आयोग जो है इसका संबंध केंद्र राज्य से है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना होगा। क्वेश्चन आया था कायदे आजम किसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी को कहा जाता है, ठीक है।
पिताजी कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। इस प्रकार कायदे आजम किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम की उपाधि दी गई थी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार जो सेन थे, जो भारत के जो है फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जादू व वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है। तो आपको बता दें कि कुल 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर पूछा है जादू व वशीकरण से संबंधित जो है अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे पुराने वेद की बात कर लें तो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। और इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है। तो आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र जो है उसका संबंध भी ऋग्वेद से है। ठीक है, तो आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर को अगर नीला करना है तो कौन करता है, ये क्षार करता है। क्षार क्या करता है कि अगर कोई वस्तु क्षार है, मतलब कोई जो है क्षार है लिक्विड, तो वो जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आए थे और ये मैंने अपनी तरफ से बताए हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हो, और भी बेहतरीन क्वेश्चन हो, या आज की शिफ्टों में मुझसे कुछ छूट गया हो और आपके पास कोई अलग से क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पिन कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सकें। और बाकी आप सभी का तहे दिल से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।